हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उन क्वेश्चंस के बाद में जो आगे के क्वेश्चन है अब उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या क्वेश्चन है हमारे। इन सब क्वेश्चंस को अपन इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में आपका कि इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द कोस 8x प्लस 2 cos 6x प्लस कोस की पावर 4x। अच्छा, तो आपको ये गिवन है बच्चों और यहाँ से फाइंड करना है आपको इसकी वैल्यू। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। तो चलिए अपन इसको पता करते हैं कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपन को 1। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों अपन कि जैसे मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए अब ये जो साइन एक्स आया आपके पास में, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हो, कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा साहब, साइन साइन एक्स किसके बराबर हो गया अपना, कोस स्क्वायर एक्स के। और यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो किस में, आपकी कोस एक्स के अंदर है। तो एक काम करते हैं कि ये वाली जो टर्म है इसमें आपको 4x और 8x इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो अपन एक काम करते हैं बच्चों कि यदि मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं इसमें, इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होगा आपका कोस की पावर 4x। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या टर्म बन जाएगी आपकी, कोस साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। आगे की तरफ चलते हैं अपन। अब देखना यहाँ पे आपको वैल्यू पता करनी है सब, कोस 8x प्लस 2 कोस 6x प्लस कोस की पावर में 4x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो यहाँ देखना बच्चों आप कि देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस की पावर 4x की पावर में यदि 2 लिख दूं तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा। इसी तरीके से अपन इस बीच मिडिल टर्म है इसको यदि मैं कोस की पावर 4x कोस की पावर 2x प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दें अपन, तो इससे क्या बेनिफिट होगा अपना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोस की पावर कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया अपने पास में। ये पूरी टर्म क्या बन गई, कोस की पावर 4x और कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज पे गौर करना आप, कोस की पावर 4x किसके बराबर है, ये बराबर है अपना साइन स्क्वायर एक्स के, और कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, होल स्क्वायर। अब देखो साइन की पावर सॉरी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देखना साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है अपना, 1 के बराबर। तो ये किसके क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। तो फाइनली जो अपना आंसर आया बच्चों वो क्या होगा, आपका आंसर ए पर टिक करोगे, आपका आंसर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कोट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपन में कोट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी देखी थी बच्चों अपन ने कि साहब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से मैं लिख सकता हूं कि साहब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। इसको अपन चाहें तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप यूं भी सोच सकते हो कि इसमें 1 की जगह आप 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखो पुट करके देखते हैं एक मिनट अपन। आपके पास में टर्म क्या है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहां से एक चीज पे गौर करना बच्चों आप,
इसको क्या लिख सकते हो आप, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, 1 की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपोन में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, और नीचे वाली टर्म को अपन बिना कुछ चेंज करें एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ से देखना आप, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह लिखूंगा, और जैसे अपन ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह लिखेंगे तो ये 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ये होगा आपका कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब या फिर आप एक ये भी टर्म कर सकते हो कि साहब यहाँ से यहाँ पे तो एक टर्म है आपकी, और सेम यही टर्म आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, इन दोनों को एक बार आप प्लस के साथ में एक बार माइनस के साथ में लिखोगे। तो जब आप प्लस के साथ में लिखोगे बच्चों, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यदि आप इसको कॉमन ले लेते हो बाहर की तरफ, तो यहाँ कितना बचा आपका, ओनली 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस वाली टर्म तो बाहर चली गई, अब कौन सी टर्म बची इसमें, माइनस वाली। तो माइनस वाली टर्म को अपन लिखेंगे कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपोन में क्या चल रहा है आपका, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब यहां से देखना आप कि यहां पे ये टर्म है और ऊपर कौन सी टर्म है आपकी, इसको चाहो तो आप नेक्स्ट यहां से देखना बच्चों, आपके यहां पर आ रहा है कोट थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, अंदर की तरफ देखना आप क्या टर्म आ रही है आपकी, 1 माइनस कोसेक थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस कोट थीटा। इसी तरीके से आप अपोन में क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों 1 को मैं सबसे आगे लिख दूं तो क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी। यहाँ पे माइनस क्या है आपका, कोसेक थीटा कोसेक थीटा, और साथ में प्लस में कौन है आपका, कोट थीटा। तो यहां से देखना आप, क्या ये ब्रैकेट सेम हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये आपका क्या है, फाइनली जो रिजल्ट आया वो ये आया। अब यहां से एक चीज पे गौर करना बच्चों आप, इस वाली टर्म से मैं क्या इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ क्या, कि दोनों को एक बार प्लस के साथ में एक बार माइनस के साथ में। तो यहां से मैं कुछ ये टर्म लिखूं तो क्या गलत होगा क्या, 1 प्लस कोसेक थीटा 1 अपोन में ये टर्म आपकी बराबर होगी, इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहां से देखना बच्चों आप कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को। अपन जानते हैं कि साहब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से मैं इसको यदि a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपोन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये निकल के आया अपना एक आइडेंटिटी से। तो यहां पे देखना आप, ये इस टर्म जो ये वाली टर्म थी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपोन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा,
और यही तो अपन को प्रूफ करना था। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे अपन को प्रूफ करना था कि 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की टर्म में इसको प्रूफ करना था, और अपन ने इस वाली टर्म को यहाँ से कैसे प्रूफ किया, इस आइडेंटिटी को यूज में लेते हुए इनवर्स करके, और इसको प्रूफ किया अपन ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको साइन एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ के वैल्यू या इनकी हाईएस्ट और या लोवेस्ट वैल्यू के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखना आप, साइन आपको गिवन है कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको x गिवन है, आपको x इज इक्वल टू साइन की पावर में 6 अल्फा प्लस कोस की पावर में 6 अल्फा, ये गिवन है आपको। यहाँ से देखना बच्चों, आप इसको यदि मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ कि कोस की पावर स्क्वायर अल्फा की पावर क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की पावर क्यूब प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की पावर क्यूब। यहाँ देखना बच्चों, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए बोले तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इस x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे गौर करना बच्चों, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज में आ रही है आपकी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1। यहाँ से देखना, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा आ रहा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों अपन, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि साइन की पावर 4 अल्फा कब मिलेगा आपको, जब आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर कर दोगे, तो उस टाइम पर क्या होगा आपका, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखना आप, इसकी वैल्यू इंटरनल साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा आपका, 1। तो ये यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि साहब 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 अल्फा कोस की पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस की पावर 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। इस टर्म को अपन उधर शिफ्ट कर दें तो इससे क्या भी लिख सकते हैं अपन, साइन की पावर में 4 अल्फा प्लस कोस की पावर में 4 अल्फा इज इक्वल टू होगा आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये टर्म आपकी कहाँ से निकल के आई। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करना आप, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपके पास में आई 1, यहाँ था आपके साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 अल्फा कोस की पावर 4 अल्फा, और क्या आ रहा है आपका माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। देखो अब यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये एक साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा मिलके क्या हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखना, इसको लिख सकते हैं अपन x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से अपन इनको टर्म को लिख सकते हैं। अब एक चीज पे गौर करना बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइन अल्फा और कोस अल्फा है,
इस साइन अल्फा और कोस अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी -1 से लेके, जैसे साइन अल्फा और कोस अल्फा की मैं बात करूं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेके +1 तक। मतलब ये लोवेस्ट कहाँ तक जाएगी? -1 तक, और हाईएस्ट कहाँ तक जाती है? +1 तक। तो ये एक काम करना आप, यदि आप साइन अल्फा की वैल्यू -1 से +1 है, और यदि आप इसका अपन को कौन सी क्या वैल्यू चाहिए यहाँ? साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, और साइन स्क्वायर अल्फा की अपन बात करें तो वो एक स्क्वायर टर्म है, और स्क्वायर टर्म में क्या होती है? नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इसी तरीके से आपका जो साइन स्क्वायर अल्फा आया होगा बच्चों, उसमें सारे नेगेटिव नंबर क्या हो गए होंगे? पॉजिटिव हो गए होंगे, और पॉजिटिव हो गए होंगे तो देखो -1 से लेके आप एक चीज पे गौर करना, 0, -1 और +1। तो देखो -1 से लेके +1 तक जाने में जो ये सारे नेगेटिव नंबर है, ये नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए होंगे, और जब ये नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए होंगे तो वो सारे नंबर 0 से 1 के बीच में आएंगे, तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 0, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 1। ध्यान देना यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो सारे नेगेटिव नंबर होंगे जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो गए होंगे? पॉजिटिव हो गए होंगे, और पॉजिटिव नंबर जो आएंगे वो किससे किसके बीच में आएंगे? 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नेगेटिव नंबरों को आप स्क्वायर करोगे तो वो आगे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 0 से 1 के बीच ही आएंगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि साहब इसकी लोवेस्ट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? या कम से कम ये 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो सपोज करें अपन कम से कम दोनों की वैल्यू 0 है, तो उस केस में x की वैल्यू, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बच्चों ध्यान देना इधर, यदि इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू एक, किसी भी एक की वैल्यू भी 0 हो जाती है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद में x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? ओनली 1 आएगी। साथ में यदि अपन हाईएस्ट 3 की साइन स्क्वायर अल्फा मान लो 1 हो भी गया, मान लो सबसे कम कितना है? 0, सबसे हाईएस्ट कितना है? 1, और यदि ये 1 हो जाता है तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आ रहा होगा? x इज इक्वल टू 1 - 3। तो देखना यहां से जो आपका 1 लिया आपने, तो लोवेस्ट जो वैल्यू आएगी वो कितनी, एक वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1 माइनस, तो यहां से देखना अब अपन साइन स्क्वायर अल्फा की बात करें, साइन स्क्वायर अल्फा या तो क्या होगा? 1 होगा, या फिर जैसे कि यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे हैं तो कितना जा रहा है अपना? -2। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो वैल्यू या तो 1 रहेगी या 1 से लेस रहेगी, या तो 1 रहेगी या 1 से लेस रहेगी। तो इस पर अपन जो फाइनली इसका आंसर लिखेंगे वो x की वैल्यू या तो 1 आ रही है या फिर इससे लेस आ रही है, 1 से लेस या 1 के बराबर। तो देखो आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपसे यूँ पूछा गया था बच्चों कि यदि x इज इक्वल टू ये है तो बताओ कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। तो यहाँ पर अपन आंसर करेंगे या तो x की वैल्यू 1 होगी या 1 से लेस होगी, क्योंकि एक बार तो अपने पास में 1 वैल्यू आ रही है और एक माइनस में आ रही है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो काफ़ी अच्छे से मतलब अधिकतर एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता करनी है बच्चों? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। एक काम करते हैं अपन, सबसे बढ़िया कि अपन को यहाँ क्या दिख रहा है? रूट दिखाई दे रहा है। रूट दिखाई दे रहा है तो अपन देखते हैं क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोस थीटा, और यहाँ साइन थीटा। यदि अपन इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां से देखना बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में? 2 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा को बच्चों में ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखना आप यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इस 1 को अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। यहाँ से देखना 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अपन बात करते हैं जो रिजल्ट अपन को पता करना है इस रिजल्ट के बारे में। तो देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बात पे गौर करना बच्चों, यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहां ध्यान देना इसकी वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा 1 माइनस, अच्छा 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखना बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जिस तरीके से आपने इसका स्क्वायर किया था उसी तरीके से जब अपन इसका अंडर रूट लेंगे, जैसा कि आपने कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर किया तो आपके पास में टर्म निकल के आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इससे क्या बेनिफिट होगा बच्चों आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल होगा आपका √2 साइन थीटा के। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन क्या था अपना कि यहां से इसकी वैल्यू पता करनी थी जो कि क्या निकल के आई अपने सामने कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो आप कौन सा ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब अगले मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।